कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी रुक गए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज 13 नवंबर था, बहुत स्पेशल डे था। 13 को तो नहीं, हमने वैसे 12 को हमने सेलिब्रेट की थी फिल्ज़ा की बर्थडे। एक्चुअली फुली सरप्राइज़ था। संडे का दिन था। नाश्ता वगैरह किया कि मैंने क्लीनिंग वगैरह की, फिर किचन वगैरह साफ़ करके बर्तन वगैरह धो के साथ ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा आज जो था वो मूड चिकन वाइट कढ़ाई था बनाने का। आज प्रोग्राम बस मेरा और हस्बैंड का ये डिसाइड हुआ था कि बीच पे जाना है, और बच्चों को बिल्कुल सरप्राइज़ रखा था। उनको नहीं बताया था कि भाई आज हमने फिल्ज़ा की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। स्टार्टिंग के क्लिप से तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा। तो चिकन वाइट कढ़ाई के लिए जो है वो मैंने 1.5 अनियन लिया है, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया। और उसके बाद मैंने ना सबसे पहले पैन में अनियंस डाले, और उसके बाद मैंने उसमें पानी डाल के उसको बॉईल किया। अनियंस को आपने देखा होगा कि वो मैंने इतना पानी डाला था कि वो बीच में ही बॉईल हो जाए, मतलब मुझे पानी ड्रेन ना करना पड़े। फिर वो बॉईल हो गया अच्छी तरह। फिर मैंने मक्खन डाला, बटर डाला। उसके बाद फिर मैंने उसको अच्छे से प्याज़ों को फ्राई किया। जब वो ब्राउन होने लगे तो मैंने चिकन डाल दिया, और मैंने थोड़ा सा कवर कर दिया था ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। तो अब बस मैं पानी खुश करूँगी, इसको अच्छे से भूनूँगी। और दूसरी साइड पे मैंने जो है वो 1.5 कप जो है वो मैंने योगर्ट लिया, उसको बीट किया। ये 1 टेबलस्पून जिंजर डाला, 1 टेबलस्पून गार्लिक डाला। उधर से जो है वो मैंने जो दही लिया था उसको अच्छी तरह मैंने चम्मच की मदद से फेंटा, ताकि उसके जो अंदर मतलब प्लेन हो जाए। बस अब ये अच्छे से मैं उसको फ्राई करूँगी, टमाटर ये प्याज को और जिंजर और गार्लिक को। उसके बाद मैंने मसाले डाले हैं। मसालों में मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर वो डाला है। और उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, देखें चिकन को। और उसके बाद मैंने दही डाल दी है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं कवर करके रख दूँगी। कवर करने का मकसद ये होगा ताकि दही जो है वो पानी छोड़ जाए। जब पानी वो छोड़ेगा तो फिर उसके बाद मैं इसको ढक्कन हटा के तो इसका पानी जो है वो खुश्क करूँगी। ये देखें दही ने बिल्कुल पानी छोड़ दिया है, और हमारा ऑयल भी निकलना शुरू हो गया है। तो मैं फिर इसको अच्छे से भून के अब इसमें मैं सॉल्ट डालना मैं भूल गई, तो मैंने अब डाला है। ये मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है बीच में, ताकि थोड़ी सी स्पाइसी करारी बने, क्योंकि आप ब्लैक पेपर डालेंगे ना तो वो फिर ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। इसलिए मैंने जो है वो 1 टीस्पून ही डाला था, और 1 टीस्पून वाइट पेपर डाला था। और मेरा वाइट पेपर जो था वो इतना ज़्यादा स्पाइसी करारा नहीं था, इसलिए मैंने ग्रीन चिली डाली है ताकि स्पाइसी करने के लिए। अब मैंने ये कुकिंग क्रीम डाली है। अगर आपके पास कुकिंग क्रीम ना हो तो आप थिक क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने कुकिंग क्रीम डाली है। अब देखें ये वाइट हो गया है, और अब मैं इसको ढक्कन दे के रखूँगी ताकि जो है वो अच्छी तरह गल जाए। और लो टू मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। देखें ये ड्राई होने पे स्टेज पे है कि जब ये खुश्क होने वाला होता है तो देखें इस तरह ऑयल भी निकल आया और बबल से बन रहे हैं, और ये बबल ऐसे होते हैं कि आपके ऊपर आके हाथों पे गिरते हैं। तो बस अब मेरा ये फाइनल डन है। मैं अब इसमें गार्निशिंग के तौर पे जिंजर और कोरिएंडर डालूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करके ये फ़ाइनल लुक है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि जब मैं दोबारा गर्म करूँगी खाने के टाइम पे तो फिर थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। बस फिर हम लोग रेडी टूडी हुए, बच्चों को रेडी किया, ख़ुद भी रेडी हुए। तो अब हम लोग निकल गए हैं बाहर। ये हमारी बिल्डिंग है, और हमारी जो सोसाइटी है उसके अपोजिट मिस्टर बेकर था, वहाँ से हम लोगों ने केक लिया। बच्चों को यही पता था कि भाई जो है वो हम लोग वैसे बीच पे जा रहे हैं आज। बस अब हम यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेके आए हैं तो सामने मिस्टर बेकर है, वहाँ से हम लोग फिल्ज़ा के लिए केक लेंगे, और फिर वापसी पे फिर हम लोग नान पकड़ेंगे, क्योंकि सालन मैंने बना लिया था वो साथ लेके जाएंगे।
तो वहीं पे खाना खाएंगे। मेरे पास छोटा सा एक स्टोव है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, इजी टू कैरी है, कहीं भी आप लेके जा सकते हो और बहुत लाइट वेट है। तो बस अब उस पर मैं गर्म कर लूँगी। मिस्टर बेकर रुके हैं, बच्चों को कुछ कुछ आइडिया हो रहा था लेकिन इनको इतना नहीं था। इन्होंने कहा शायद मामा लोग ने पेस्ट्री लेनी है, इस वजह से मैं और मेरे हस्बैंड ही बस अंदर गए थे। बस अब केक पसंद नहीं आ रहा था, जो पसंद आया फिर उस पर फिल्ज़ा का नाम लिखवाया। बच्चे फ़ाइज़ जो है वो चॉकलेट ज़्यादा लाइक करते हैं, इसलिए हमने चॉकलेट पसंद किया। ऑलमोस्ट इसके सारे ही हम लोग केक जो है वो चॉकलेट केक जो है वो ट्राई कर चुके हैं। इस वजह से ये एक नया आया था, चॉकलेट प्लस पिस्ताशो, और इसकी 9 नंबर कैंडल ली। और बस अब ये पैक करेगी, हम लोग लेके निकलेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था तैयार श्यार होते और खाना बनाते, क्योंकि संडे में उठते भी सब लेट हैं। तो तकरीबन हमें 4:30 हो चुके थे। मुझे था कि चलें सनसेट से पहले पहले हम लोग पहुंच जाएं। बस ही मैं अपना केक पकड़ूंगी और अब मैं गाड़ी में जाके बैठूंगी। बड़े ज़बरदस्त इसके केक होते हैं, इतने लाइट इसके केक होते हैं ना कि आपको खा के बिल्कुल हैवी फील नहीं होता। फिर हम लोगों के ये नीचे ही बिल्डिंग के नीचे ही सिंशाबाज है, यहाँ से हमने नान ली है। अब हम बीच की तरफ रवाना हैं। ये भी अजमान का बीच है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे बारबेक्यू भी कर सकते हैं और वैसे भी जो मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पे मेन है कि यहाँ पे वाशरूम नहीं है। फिर वाशरूम के लिए आपको पेट्रोल पम्प नियरेस्ट कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो बड़ा ज़बरदस्त होता है। आजकल वेदर भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है, बारिश होने के बाद ना काफ़ी ठंडा हो गया मौसम ना। इतना ठंडा भी नहीं हुआ कि जैकेट्स वाला अपर वाला आ गया हो, लेकिन बस पे कदरे बेहतर हो गया पहले से ना। ये ज़ोहरा बीच है, हम यहाँ पर आए हैं ज़ोहरा बीच में। ये ज़ोहरा का एरिया स्टार्ट हो गया है, ये नया इन्होंने बिल्ड किया है एरिया। यहाँ पे जो है वो हम जा रहे हैं। वैसे तो हमारे घर के सामने भी बीच है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड बीच होता है और वहाँ पे इतना मतलब हम नियर नहीं बैठ सकते। वहाँ पे पार्किंग आपको बहुत दूर लगानी पड़ती है, फिर आपको वॉक करनी पड़ती है, फिर आगे कहीं बीच पे जाना पड़ता है। ये वाला जो बीच है ये बिल्कुल पार्किंग के साथ ही आगे बैठने की जगह है और आगे साथ समंदर है, इसलिए हम ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इस बीच को देते हैं कि आपको जो भी सामान लेके जाना है वो इजी आप लोग मूव कर सकें। बस मेरा था कि जल्दी जल्दी हम लोग पहुंच जाएं सनसेट से पहले पहले। तो लेकिन आपको एक स्पीड लिमिट में यहाँ पे गाड़ी चलानी होती है। बस ये बता दे काहे दिखाए टैंटरम, तू तो बोले तो तेरे पीछे मजनू हो जाऊं। कहना मैं आती है हमको थोड़ी सी शर्म, बट तेरी गोदी का पिल्लो बना के सो जाऊं। कैसे आए हम तो फरवरी से निकल। बस ये अब हम लोग बीच पे पहुंच गए हैं। बच्चे जो हैं वो अपना सामान निकाल रहे हैं, चटाई वगैरह, और मैंने कहा चलें थोड़ी सी पिक्चर ले लूँ। फिल्ज़ा कि मैं पिक्चर बना रही हूँ। वो पीछे बच्चे देखें पानी से कैसे खेल रहे हैं। ये टेबल सेट कर रहे थे, तो ये भी वैसे अच्छा टेबल है, बहुत हैवी है लेकिन ये है कि अच्छा है। साथ में इसके बेंचेस बने हुए हैं बैठने के लिए। इसको सेट करना और क्लोज़ करना मुश्किल है, लेकिन यह है कि जब बैठते हैं तो फिर पैसे पूरे हो जाते हैं, मज़ा आता है, इजी आप लोग बैठ सकते हो। बस मेरा था कि पहले फटाफट हम लोग केक काट लें। इधर बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो गया था जब मैं केक लेके आई गाड़ी से निकाल के, तो इन्हें आइडिया हो गया था कि और कैंडल देख के
कि ये फ़िज़ा की बर्थडे का केक है। तो बस फिर हमने सरप्राइज़ दिया, बड़े खुश हुए बच्चे। ये फ़िज़ा का केक है मिस्टर बेकर का, इसको मैं निकालूंगी, फिर डब्बे के ऊपर रखूँगी, फिर हम लोग अच्छी सी पिक्चर्स बनाएंगे इसके साथ। इस दफ़ा हम लोगों ने प्रॉपर सेलिब्रेट नहीं की है बच्चों की बर्थडे। तो बस ये है कि बच्चों को खुश करने के लिए बीच पे ले आए और साथ में केक कट कर लिया और कुछ प्रेजेंट वगैरह दे दिए। बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। बच्चों को ज़्यादातर तो केक काटने का और प्रेजेंट्स का ही होता है। ये समंदर कितना खूबसूरत लग रहा है। वो देखें, सूरज बिल्कुल डूब रहा है और क्या मंज़र था। देखें सूरज कैसा जो है वो ऑरेंज ऑरेंज सा हुआ है। और कुछ लोग जो हैं वो फ़िशिंग भी करते हैं यहाँ पे आके। ये लगा देते हैं और फिर जब फ़िश आती है तो फिर उनको पता चल जाता है। चलें जी, बस अब हम लोग फ़िज़ा का केक कट करेंगे। 9 नंबर कैंडल लग चुकी है फ़िज़ा की। माशाल्लाह फ़िज़ा 9 इयर्स की हो गई है। अल्लाह ताला मेरी बेटी के किस्मत नसीब मुकद्दर बहुत अच्छे करे, नेक लायक बनाए, माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, आमीन सुम आमीन। आप भी कमेंट में फ़िज़ा को बहुत सी दुआएं दीजिएगा। अल्लाह ताला सब बच्चों के किस्मत नसीब मुकद्दर अच्छे करे, आमीन। बस ये हवा इतनी थी कि वो कैंडल जो थी वो बिल्कुल नहीं जल रही थी। बड़ी कोशिश की जलने की लेकिन नहीं जली कैंडल। तो फायर वाली जो कैंडल थी ये थोड़ी सी जली थी, लेकिन बस ये भी थोड़ी देर बाद जो है वो मतलब 1 सेकंड के बाद फुस हो गई। हमने कहा चलें अब बस ऐसे ही कट कर लेते, हो गई कैंडल फ़िज़ा की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फ़िज़ा, हैप्पी बर्थडे माय डियर गुड गर्ल। शी लाइक्स द चॉकलेट और बच्चे फिर उसको चॉकलेट जो है वो ईट कर रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा ये आइडिया जो हमने बच्चों को दिया आज, और केक कैसा लगा आपको। और मेरी बेटी को बहुत सारी दुआएं भी दीजिएगा। फाइज बहुत हंग्री था और एक्साइटेड चॉकलेट केक को देख के। चलें जी, बस अब हमने केक क्लोज़ किया और बच्चे जो हैं वो प्ले करने लग गए, क्योंकि हम लोगों के पास लाइट जो थी वो नहीं थी। लाइट हमारी दूसरी कार में थी, तो इस वजह से हमने जो भी करना था वो दिन डे लाइट में ही करना था। ऑलमोस्ट तो सनसेट हो चुका था। बस मैंने फिर अपना पटारा खोला और सालन वगैरह गर्म करना शुरू कर दिया कि चलो दिन में जो है वो सब कुछ हो जाए, हम खा पी लें। तो फिर बेशक बैठे रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बीच पे लाइट नहीं होती। मतलब प्राइवेट आप लोग अपनी लाइटें लेके आते हैं, गाड़ियों के साथ अटैच की होती हैं, लेकिन हमारी दूसरी कार में थी। ये बस बच्चे अपना फुटबॉल खेल रहे थे, फ़िज़ा पानी में थी, फिर आके चिप्स खाने लग गई। मैंने वो सालन जो था ना वो इतना ज़्यादा वो नहीं खुश किया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब गर्म करूँगी तो वो फिर थोड़ा सा वो ड्राई होगा, इसलिए मैंने पतला पतला उस टाइम रखा था। हवा इतनी थी कि वो फ्लेम कभी इधर को तो कभी उधर को जा रहा था। काफ़ी देर बाद स्टीम बनी थी, शुक्र है कि बन गई स्टीम। बड़ा मज़े का बना था वाइट चिकन कढ़ाई। ये जो है वो फिशिंग के लिए कर रहा है। एक फ़िश निकली थी इन लोगों की रात में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब इनकी फ़िश निकली थी ना। बस तकरीबन 6 सवा 6 का टाइम हो गया था। बच्चों को मैंने खाना दिया, बच्चे उधर खा रहे थे खाना बैठ के। फ़ाइक जो था वो वॉश कर रहा था अपने फीट वगैरह, हैंड वगैरह। मगरिब हो चुकी थी इस टाइम पे। बस हमने फटाफट जो था वो खाना शुक्र अल्लाह का डे लाइट में खा लिया। और फिर मैंने चाय रखी, मैं पानी डाल रही हूँ, फिर उसके बाद फिर पत्ती डाली, चीनी डाली। टी बैग्स पता नहीं मेरे मिल ही नहीं रहे थे, और फिर मैं दूसरी पत्ती ले आई थी, वो मैंने फिर डाली साथ में। मैं फिर छाननी पोनी भी लेके आई थी।
असल में वो हवा इतनी थी ना कि बस वो फ्लेम ही नहीं सही तरह, मतलब वो स्टीम ही नहीं बन रही थी। saying we like Umid Karta guys. If you want 5 to come, call him, okay? If you want 5 to come, call him. Okay. ये फ़िल्ज़ा मेरी जो थी वो कॉपी कर रही थी जो मैं आप लोगों को कहती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो वो अपने बाबा को बता रही थी, ये जनाब हमारे हमसायों की फ़िश निकल आई आखिरकार। बेचारों की शाम से उन्होंने लगाया हुआ था ये फ़िश निकालने के लिए, एट द एंड फ़िश निकल आई। बड़े हैप्पी वो बॉय फील कर रहा था। चले अच्छा है ना, बेचारे जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं तो चलो कुछ ना कुछ तो निकले ना। और इतने में चाय मेरी जो था वो कावा पकने लग गया। फिर इसमें मैंने ड्राई मिल्क डाला। बस ये चाय हमारी अब रेडी है। इनको मैं अब जो है वो कपों में डालूँगी, डिस्पोजेबल कपों में डालूँगी। और उसके बाद अब मैं इसको केक के साथ सर्व करूँगी। केक मैं कट कर रही हूँ। बच्चे खाना खाने के बाद चले गए थे थोड़ा सा प्ले करने, उसके बाद फिर मैंने चाय रखी और अब मैं साथ में केक सर्व करूँगी। बड़ा मज़े का वेदर था, बहुत ठंडी हवा थी, मज़ा आया चाय के साथ केक खा के। बस अब हम घर जाने लगे हैं। ये लोग जिन्होंने लाइटिंग की हुई थी वो तो बैठे रहे देर तक, तो बस जाते जाते एक मैंने ये वीडियो बनाई जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आते जाते थे जो सांस बन के कभी, आते जाते थे जो सांस बन के कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए, बस ये मेरे घर का रोड है। अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बच्चों ने कल स्कूल भी जाना था। तो बस घर जाके थोड़ा सा इनके प्रेजेंट भी ओपन होने थे, उसके बाद फिर सोते करते ये लोग फिर टाइम लगा देते हैं इतना। बस ये पार्किंग लगा रही थी पार्किंग में गाड़ी लगाई है, उसके बाद फिर हम लोग ऊपर गए हैं। बस अब घर जाते सार बस बच्चों को एक्साइटमेंट होती है अपनी गिफ्ट्स ओपन करने की। गिफ्ट्स का टाइम आ गया। 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday. मैंने वॉइस इसलिए मतलब थोड़ी सी तेज़ कर दी है वीडियो, मतलब स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की ताकि जो है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि खोलने में तो ये देर लगा रही थी, फिर वो हर बंदा बोर हो जाता है। ये फ़िल्ज़ा के प्रेजेंट थे। 3D पेन था, इसका डॉल सेट था, ये इसका लेगो सेट था और साथ में बॉटल थी, वाटर बॉटल थी, ब्रेसलेट मेकिंग थी, इसका एक ब्रेसलेट और था मेटल वाला था और कुछ इसके अपर्स थे जो मैंने मंगाए थे। ये सब चीज़ें जो है वो मैं एक टाइम में नहीं लेती हूँ, जैसे जैसे इसको पसंद आती जाती हैं बच्चों को टाइम टू टाइम फिर मैं चीज़ें ले के रखती रहती हूँ और फिर इनको जो है वो सिर्फ इनकी बर्थडे पे, इनके पास होने पे, ईद पे या रोज़ा रखने पे, उस पे इस टाइम पे देती हूँ। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि इन टाइम पे जाके फ़ौरन बाय करूँ और फिर जो है वो बच्चों को दूँ, ऐसे नहीं।
कि जैसे जैसे बच्चों जो अपनी फरमाइश का इजहार करते हैं वो बस लेके रख लेती हूँ। उनको भी पता होता है कि मम्मा ने ले ली है, तो लेकिन अब हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो फिर ही जो है वो हमें चीज़ मिलेगी। तो अभी बर्थडे का था, इसके काफ़ी सारे जमा हुए थे। कुछ बिहेवियर पॉइंट्स भी होते हैं कि अगर बच्चे का बिहेवियर घर में ठीक नहीं है सिबलिंग के साथ, घर में ओवरऑल स्टडी में, तो फिर भी वो उनके जो गिफ्ट्स हैं वो फिर कैंसिल होते जाते हैं। तो कुछ ईयरबड्स थे तो वो भी मैंने एज ए उसको प्रेजेंट ही दे दिए सर्दियों के। बहुत खुश थी। बच्चों को जो थी वो सबसे ज़्यादा पार्टी पॉपर की खुशी हुई जो उन्होंने वो ब्रस्ट किया। और ये 3D पेन है, ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो फिल्जा से बनवाऊंगी कि बताऊंगी आपको कि किस तरह चीज़ें ये बनाती है उससे के स्ट्रिंग के साथ। पेन के अंदर स्ट्रिंग डालती है, जैसे ग्लू गन होती है ना, ऐसे ये स्ट्रिंग होती है इसके अंदर डालती है। This is a bag amplifying and the breeze to amplify this. And this is the lock to close the thing. And if you don't know how to do it, you can look here. To put a breeze that you want. Okay, I'm gonna put a mermaid middle, and then France, a rainbow, good one. And now this is mine. She believed she could, so she did. And the mermaid. And this is my final look. And now my wedding present. And so you need to buy this, so good. Thank you, Mama and Baba Daddy. होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बर्थडे से रिलेटेड थी। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों की। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। चलें किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।